गाइस एंड वेलकम बैक टू मिशन 99 प्लस। तो आज हम करने वाले हैं हमारा फोर्थ टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, विच इज़ अकरेंस ऑफ मेटल्स। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि मेटल्स हमें मिल कहाँ से रहे हैं, हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम फॉरेस्ट में जाएंगे हमारे को मेटल पड़े हुए दिख जाएंगे हम उठा लें। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हमें मेटल कहाँ से मिल रहे हैं एंड वो कहाँ पे बहुत ज़्यादा एनरिच्ड है, वो कहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट में मिल रहे हैं। और यू नो लो मेटल्स कहाँ से निकाल पा रहे हैं हम एक्टिविटी सीरीज के, कहाँ से हम हाई मेटल्स निकाल पा रहे हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इज अकरेंस ऑफ मेटल्स। हमें मेटल्स सबसे पहले तो मिल कहाँ से रहे हैं। जो अर्थ की जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हमें अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं। ऐसा 3 लेयर्स होती है ना अर्थ की, क्रस्ट, मैंटल, कोर। क्रस्ट इज द आउटर वन एंड कोर इज द लाइक बिल्कुल डेप्थ वाला, एंड देन मैंटल एंड देन देयर इज क्रस्ट। ठीक है। सो क्रस्ट से हमें मिलता है, क्रस्ट से हमें मेटल्स मिलते हैं। ठीक है। जो सी वाटर होता है उसके अंदर भी कुछ सॉल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। हमें पता है ना सी वाटर के अंदर नमक होता है, वैसे बोलते हैं नमक इज बेसिकली व्हाट, NaCl, राइट। सो हम सी वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे कि सॉल्ट्स रहते हैं। The elements or compound which occur naturally in the earth's crust are known as minerals। अब ये 2 मार्कर्स में डेफिनेशन आ सकती है मिनरल्स और ओर्स की। ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स जो हमें अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली मिल जाते हैं, उनको हम कहते हैं मिनरल्स। ऐसे कंपाउंड्स या फिर ऐसे एलिमेंट्स जो कि हमें अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली मिल जाते हैं, उनको हम मिनरल्स कहते हैं। और कुछ प्लेसेस में जो मिनरल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइक एक मिश्रण में रहते हैं। ठीक है। वो किसी और मेटल के साथ मिक्स्ड अप रहते हैं, और जो उनका फिर हम उसको एज अ होल क्या कहते हैं, लाइक उस मेटल को जब हम फिर निकालते हैं उसको हम ओर कहते हैं। अब देखो क्या रहता है, मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल and the metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores। जो मिनरल्स होते हैं वो उनके अंदर काफ़ी जो है ज़्यादा परसेंटेज रहता है एक मेटल का, और फिर जब हम उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो हमारा लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, और उस मेटल को हम ओर कहते हैं। मिनरल में से बेसिकली मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, एंड वो मेटल को हम क्या कहेंगे, ओर कहेंगे। दैट्स इट। अब हम मेटल्स को निकालते कैसे हैं? ठीक है। सबसे पहले जो हमें हमारे जो मेटल्स होते हैं वो अर्थ की क्रस्ट में हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं, नॉर्मली मिल जाते हैं। ठीक है। कुछ जो होते हैं वो उनके कंपाउंड्स बने होते हैं। फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैग्नीशियम है तो वो मैग्नीशियम मैग्नीशियम ही पड़ा होगा। ठीक है। और कुछ कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे कि MgO मिल गया आपको, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंडेड वाला मिल गया, MgCl मिल गया आपको, MgCl2 मिल गया, NaCl मिल गया, ऐसा। ठीक है। जो मेटल्स होते हैं एक्टिविटी सीरीज के बॉटम में वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ऑब्वियसली एक्टिविटी सीरीज कौन सी है हमारी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो वाली। और उसमें लीस्ट में कौन से होते हैं, लेड होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है। ये जो होते हैं हमारे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। और ये जो मोस्टली होते हैं ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब ये ऐसे ही पड़े हुए मिल जाते हैं हमें, मतलब किसी साथ कंपाउंड नहीं बना रखा होता, ये सिर्फ अपने आप अकेला अकेला पड़े होते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर। अब जो कॉपर और सिल्वर होते हैं ये भी हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कैसे? सल्फाइड में या फिर ऑक्साइड में। कॉपर और सिल्वर ये लोग जो है हमें सल्फाइड और ऑक्साइड और में मिलते हैं, मतलब या तो इन्होंने सल्फर के साथ बॉन्ड बना रखी होती है, सल्फर के साथ रिएक्ट कर रखा होता है, या फिर इन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रखा होता है। अब जो हमारे टॉप के होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और ये कभी भी फ्री एलिमेंट में हमें नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रिएक्टिव है ना, किसी न किसी के साथ तो रिएक्ट करके ही बैठेंगे, ऐसे थोड़ी बैठे रहेंगे। अब ये हमेशा हमें किसी न किसी कंपाउंड स्टेट में मिलते हैं। अब जो हमारे मेटल्स होते हैं मिडल में एक्टिविटी सीरीज के, जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। ये हमें मिलते हैं अर्थ की क्रस्ट में एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स या फिर कार्बोनेट्स। कैसे मिलते हैं? सल्फाइड्स,
ऑक्साइड्स या फिर कार्बोनेट। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ, सल्फाइड मतलब सल्फर के साथ, एंड कार्बोनेट मतलब कि कार्बन के साथ। ठीक है, यू विल फाइंड दैट ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड। अब हमें ये हमें पता लगेगा आगे कि काफ़ी सारे जो मेटल्स है ना वो ऑक्साइड के साथ ही, मतलब ऑक्सीजन के साथ ही उन्होंने रिएक्शन करा होगा। द रीज़न भी, ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, सॉरी, एंड वो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है अर्थ पे। ह्यूज अमाउंट है हमारा अर्थ पे, या धीरे धीरे अब डिप्लीशन हो रही है ऑक्सीजन की, नो डाउट, बट अगर हम अर्थ की क्रस्ट की बात करें तो ऑक्सीजन इज अबंडेंट। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, अब हमने 3 चीज़ों में कैटेगराइज कर लिया है मेटल्स को, लो लो रिएक्टिविटी, मिडल रिएक्टिविटी एंड हाई रिएक्टिविटी। अब इन तीनों को निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है टेक्निक्स होती हैं। अब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है मिनरल्स में से, और एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो कैसे करेंगे अब हम ये सीखेंगे। अब हाई रिएक्टिविटी को हम इलेक्ट्रोलिसिस से निकालते हैं, एनोड और कैथोड लगा के, और मीडियम वाले को हम कार्बोनेट और या फिर सल्फाइड और को, कार्बोनेट को कैल्सिनेशन से और सल्फाइड को रोस्टिंग से। अब लो रिएक्टिविटी को हम कहाँ से निकालते हैं, रिफाइनिंग से निकालते हैं या फिर रोस्टिंग से निकालते हैं। अब ये बात याद रखो। देखो, अब ट्रिक की ओर बढ़ते हैं कि हमें कैसे याद करना है कि किस में क्या लगेगा। देखो, हमें ये पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होती है वो अगर एक बार लग जाए तो बचना इज इम्पॉसिबल, अगर हम ह्यूज अमाउंट में बात करें, राइट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज लाइक, एक बार करंट लग गया तो उसका असर नहीं जाता, एंड उसके लिए कोई मेडिकेशन भी नहीं है आपके पास, तो वो उस लेवल का है, राइट, उसका बहुत ज़्यादा अपर लेवल है। सो हाई रिएक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रोलिसिस यूज होता है। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही याद किया था, हाई लेवल के लिए इलेक्ट्रोलिसिस, बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस लाइक इलेक्ट्रिसिटी का कोई लेवल नहीं है, वो सबसे ऊपर ही रहती है। उसके लिए आपको कोई मेडिकेशन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा अगर आपको एक बार करंट लग गया तो। अब मीडियम रिएक्टिविटी के लिए क्या होता है, 2 है हमारे पास, कार्बोनेट और सल्फाइड। सी फॉर कार्बोनेट, सी फॉर कैल्सिनेशन। ठीक है, सी फॉर कार्बोनेट, सी फॉर कैल्सिनेशन। अभी ये पढ़ेंगे क्या होते हैं, बट अभी ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद और भी मेथड्स होते हैं, कैल्सिनेशन करी फिर और फिर सल्फाइड में क्या करते हैं हम, रोस्टिंग करते हैं। सल्फाइड में हमेशा रोस्टिंग करेंगे, सल्फाइड रोस्टिंग, सल्फाइड रोस्टिंग, फाइन। एंड अगला, लो रिएक्टिविटी में सल्फाइड रोस्टिंग, और फिर हम मेटल को रिफाइन कर लेंगे। आगे इसके और भी मेथड्स होते हैं हमारे, लाइक मिडल रिएक्टिविटी वाले में, वो भी करेंगे। अब एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, जो हमारे ओर्स होते हैं वो अर्थ से हम निकालते हैं यूजुअली। जैसे हमारे मिनरल्स होते हैं या फिर जो हमारे ओर्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे कि सॉइल हो गई, सैंड होगी, और उसको हम कहते हैं गैंज। ठीक है, ओर्स दैट आर माइंड फ्रॉम अर्थ विच हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी आर कॉल्ड सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा आर नोन एज गैंज। मतलब कि ऐसे ओर्स जिनके अंदर इम्प्योरिटी होगी उनको हम गैंज कहेंगे। अब ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं इनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये अब हम देखेंगे। द प्रोसेसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंज फ्रॉम द अर्थ from the ore are based on the difference between the physical or chemical properties of the ganj and the ore. Different separation techniques are accordingly employed. अब हम different तरीके देखेंगे कि हम कैसे जो है गैंज को रिमूव कर सकते हैं। अब एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, सबसे पहले लो वाला देखने वाले हैं, राइट। सो उसमें सल्फाइड में रोस्टिंग, सल्फाइड रोस्टिंग। ठीक है, अब मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। पता है हमें कि अगर वो लो है एक्टिविटी सीरीज में तो काफ़ी ज़्यादा अनरिएक्टिव है। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स आर रिड्यूस टू द मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। अब इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं इनको हम सीधा मेटल में कैसे कन्वर्ट्स कर सकते हैं, मतलब कि जैसे कि ये है HgO, ये मरकरी का सिंबल होता है। ठीक है, मरकरी ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर आप हीट करोगे ना तो सीधा वो मरकरी में ही कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपको कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस लगाने की ज़रूरत
नहीं बढ़ेगी। ठीक है जी। अब ऑक्साइड को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं मेटल में? आप सीधा जो है उसको हीट कर दो, हो जाएगा। अब सिनाबार क्या होता है? HgS, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS सिनाबार 1 मार्कर में आ सकता है। अगर इसको आपको जो है मेटल में चाहिए, देखो एक प्रॉपर प्रोसेस होगा कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आपको जो ओर है वो आपको मिलेगा HgS में, मतलब कि मर्क्यूरिक सल्फाइड में। उसको आप पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, सो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लग जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपका बन जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और SO2 जो है वो आपका एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड आ गया है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब आप हीट कर दोगे तो वो जो है आपका अब इसमें आपका लग जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर जो होगा आपका रिएक्शन जो होगा वो मरकरी में कन्वर्ट हो जाएगा और O2 लिबरेट हो जाएगा। अब कॉपर में भी सेम चलेगा। क्यूप्रिक सल्फाइड होगा, उसको आप पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, साथ साथ हीट भी देंगे, तो वो क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड SO2 लिबरेट आउट हो जाएगी। ठीक है जी। फिर अब लिबरेट आउट हो गई है, अब Cu2O को क्या करेंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड को क्या करेंगे हम, इसमें क्यूप्रिक सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड को क्यूप्रिक सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, उसको हीट करेंगे एंड देन कॉपर जो है बन जाएगा एंड SO2 बन जाएगा। एंड इसका और कोई तरीका नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आप रटोगे तभी आपको याद होगा। एंड एज सच इसमें आप क्या ही समझ सकते हो, राइट? तो ये आपको रटने वाला काम है, आपको ये रटना पड़ेगा। जैसे ही आज ये वीडियो आई, वीडियो देखो एंड देन रटो, बैठ के लिख के देखो इन रिएक्शंस को। अब मेटल्स को हमें निकालना है इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ऐसे मेटल्स जो कि एक्टिविटी सीरीज के मिडल में है। सबसे पहले जो मिडल में है उनका नाम क्या है? आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है। ये सारे मॉडरेटली रिएक्टिव है। ये जो है मोस्टली सल्फाइड्स में प्रेजेंट होते हैं या फिर कार्बोनेट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हमें ये पता है कि हम मेटल को उसकी ऑक्साइड में से इजीली एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं रादर देन सल्फाइड और कार्बोनेट में, ठीक है, देयरफॉर हम क्या करेंगे, सल्फाइड्स या फिर कार्बोनेट्स को हम सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल, देखो हमें ये पता है कि हम मेटल ऑक्साइड्स को सीधा मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हीट कर देंगे, है ना जी, हीट कर देंगे, मेटल ऑक्साइड क्या होगा, वो मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लेकिन हमारे पास सल्फाइड या फिर कार्बोनेट है, सल्फाइड या फिर जो कार्बोनेट होता है उसको इतना इजी रिडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट में पहले हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे अभी ऊपर किया था ना हमने कि भाई सबसे पहले Cu2S था, उसको आपने O2 के साथ हीट किया तो Cu2O बन गया, है ना। तो अब हम उससे रिएक्शन चला के हीट कर देंगे, या फिर HgS वाला एग्जाम्पल लिया था तो वही करना है हमने इधर। अब सल्फाइड और को क्या करेंगे हम, उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, और इसी को हम कहते हैं रोस्टिंग। तो जब हम सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं एक्सेस हीट में, और एक्सेस जब एयर प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं रोस्टिंग, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रोस्टिंग। और जब हम कार्बोनेट ओर्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, स्ट्रांगली हीट करेंगे लेकिन एयर जो है वो हमारी लिमिटेड रहेगी, उसको हम कहते हैं कैल्सिनेशन। अब देखो, अब ये याद कैसे करेंगे भाई, कंफ्यूज हो गए एग्जाम में। हमने सल्फोनेशन में तो, हमने रोस्टिंग में तो लिख दिया कि भाई लिमिटेड एयर, एंड कैल्सिनेशन में लिख दिया हमने बहुत ज़्यादा एक्सेस में एयर। फिर क्या करेंगे, सी अगर हमें रोस्टिंग में ये याद रखो, कैल्सिनेशन में क्या रहता है, कैल्सिनेशन में कैंसल करना, तो हीट को तुम्हें कैंसल करना है, इधर हीट को कैंसल करना है गाइस। कैल्सिनेशन मींस कैंसलेशन ऑफ एयर, कैल्सिनेशन में एयर की कैंसलेशन करोगे, मतलब उसमें एयर जो होगी वो लिमिटेड होगी। और सल्फोनेशन में या फिर रोस्टिंग में क्या रहेगा, रोस्टिंग में आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर होगी। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया था अपने टाइम पे, तो मैं आप लोगों को भी यही ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है जी। अगला, अब हम करने वाले हैं रोस्टिंग। सबसे पहले हमने क्या लिया, जिंक सल्फाइड लिया, उसके साथ हमने
ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करवा दिया एंड SO2 लिबरेट हो गई। अब कैल्सिनेशन में क्या हुआ, कार्बोनेट था मतलब CO3 था, ZnCO3 को हमने हीट किया, ठीक है, एंड देन वो फिर ZnO में कन्वर्ट हो गया एंड देन CO2 लिबरेट होगी। फर्क क्या है, फर्क ये है कि अगर आप S के साथ रिएक्ट करवाओगे तो SO2 लिबरेट हो जाएगा एंड अगर आप CO3 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो CO2 लिबरेट हो जाएगा। दैट्स इट, यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है, और अपने दिमाग में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना। अगला, द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस टू कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल्स। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट्स डालेंगे। क्या डालेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स डालेंगे जो कि क्या है, रिडक्शन करेंगे एंड देन जो है हमारा मेटल हमें दे देंगे। अब हमने क्या किया, ZnO के साथ हमने कार्बन को रिएक्ट करवा दिया, Zn बन गया प्लस CO बाहर आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आ गया, ठीक है। अब अगर हम सी हमें यूज़ ना करना होता, beside using coke to reduce metal oxide to metal, sometimes displacement reaction can also be used। अब हम क्या कर सकते थे, अगर हम सोडियम ले लेते, कैल्शियम ले लेते या फिर एल्यूमिनियम ले लेते तो उसमें क्या रहता, आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगा के भी जो है Zn को लिबरेट आउट कर सकते थे, ठीक है जी। अब जैसे कि ये रिएक्शन जो है आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड इन एल्यूमिनियम पाउडर, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब इसमें क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, MnO2 + 4Al। ये वाला रिएक्शन नहीं आने वाला, डिस्प्लेसमेंट याद रखना है बस तुम्हें। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या जो है इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या जो है रिड्यूस हो रहा है। अब देखो, Fe2O3 जो है Fe में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स जो हमारा Fe2O3 है वो रिड्यूस हो गया, Fe2O3 रिड्यूस हो गया एंड एल्यूमिनियम आफ्टर द रिएक्शन उसके पास ऑक्सीजन आ गया, दैट मीन्स वो ऑक्सीडाइज हो गया। Fe जो है वो रिड्यूस हो गया एंड Al जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। एंड इस रिएक्शन में Mn जो है, MnO2 जो है वो रिड्यूस हो गया एंड Al जो है वो आपका ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। आगे, अब थर्मिट रिएक्शन जो है वो आ सकता है आपका, उसको याद रखना है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होते हैं वो हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है हीट एक्सर्ट करते हैं रिएक्शन होने पर। तो अब जो द अमाउंट ऑफ हीट एवॉल्व इज सो लार्ज, अब जो हमारी हीट रिलीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होती है मोल्टन स्टेट में। तो जो रिएक्शन होता है Fe2O3 का एल्यूमिनियम के साथ, जो रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन को ज्वाइन करने में यूज होता है, उसको हम कहते हैं थर्मिट रिएक्शन। इसमें आपको एज इट इज़ यही लिखना पड़ेगा, एक ऐसा रिएक्शन Fe2O3 का एल्यूमिनियम के साथ जिसमें हम रेलवे ट्रैक्स को लाइक ज्वाइन करने का एंड क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को ठीक करने का काम करते हैं, उसको हम कहते हैं थर्मिट रिएक्शन। एंड ये रिएक्शन उसमें लिखना इंपॉर्टेंट होगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। अब टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में कैसे करते हैं, टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज के लिए जो है सबसे पहले उसके जो है हमारे मेटल्स जो है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो हमें कार्बन के साथ हीट करने पे रिलीज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो कार्बन है वो सोडियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स को सीधा मेटल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता। दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स, जो ये जो मेटल्स हैं, ये ऑक्सीजन के लिए इनकी काफ़ी ज़्यादा एफिनिटी है, इनको ऑक्सीजन से काफ़ी ज़्यादा प्यार है, या फिर ये ऑक्सीजन के टूवर्ड्स जो है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। दैट इज़ वाई ये जो है कार्बन जो है इनकी बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा ऑक्सीजन के साथ। ये जो मेटल्स हैं ये हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। उनके मोल्टन क्लोराइड से, मतलब उनको पानी में मिला के क्लोराइड का जो है हम एक कंपाउंड लेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। अब कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। एनोड, अब ट्रिक, एनोड एंड एड ए तो एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव,
एनोड पॉजिटिवली चार्ज एंड कैथोड नेगेटिवली चार्ज। अब कैथोड पे क्या हो रहा है, सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके सोडियम बना Na बना रहा है, एंड एनोड जो है उसमें 2Cl नेगेटिव माइनस से रिलीज हो रहा है Cl2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ये हो रहा है इसमें। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब कैसे होगा, अब देखेंगे ढंग से। अब रिफाइनिंग करेंगे। अब इसमें आप क्या करोगे, ये रिएक्शन आया तो आप सीधा ये दोनों रिएक्शंस लिखोगे और लिख दो कि ये जो है इलेक्ट्रो, हम कार्बन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो है उस इन मेटल्स की जो है ऑक्सीजन के साथ काफ़ी ज़्यादा एफिनिटी होती है। ठीक है, हम इनके क्लोराइड्स के साथ जो है इनकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं और ये लोग मोल्टन स्टेट में होते हैं। एनोड पॉजिटिव होती है, कैथोड नेगेटिव होती है। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ये जो मेटल्स होते हैं काफ़ी सारे रिडक्शन प्रोसेस से निकाले जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं एंड हमें इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना रहता है। अब जो मोस्ट वाइडली मेथड यूज़ होता है इम्प्योरिंग लाइक इम्प्योर मेटल्स को रिफाइन करने का, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बेसिकली। अब काफ़ी ज़्यादा जो मेटल्स होते हैं जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिकली जो है रिफाइन करे जाते हैं। इस प्रोसेस में जो है जो इम्प्योरिटी है वो एनोड के पास जाती है एंड जो प्योरिटी है वो कैथोड के पास जाती है। इम्प्योरिटी एनोड के पास एंड प्योर कैथोड। इम्प्योर एनोड, आई या फिर वोवल्स देख लो ना, इम्प्योर एनोड एंड प्योर कैथोड। अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। अब जो हमारा मेटल सॉल्ट होगा वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेगा। अब जो हमारा apparatus है, ये रहा आपका apparatus, ये आपका बनाया हुआ आएगा। अगर आपका आ जाता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग टॉपिक आएगा तो आपको इसमें ये बनाना रहेगा। ठीक है जी। अब आप जब सी करंट पास करोगे इलेक्ट्रोलाइट में तो जो हमारा प्योर मेटल होगा वो एनोड के अंदर जो है जो हमारा प्योर मेटल होगा वो एनोड से जो है डिसॉल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, प्योर मेटल डिसॉल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में और जो इक्विवेलेंट अमाउंट होगा प्योर मेटल का वो इलेक्ट्रोलाइट से ही डिस्पोज हो जाएगा कैथोड में। क्या रहेगा, एक सेकेंड को बताते हैं। देखो, प्योर मेटल जो होगा वो आपका एनोड से पहले जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट से आपका वो जाएगा कैथोड में। पहले जाएगा इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि सॉल्यूशन में चला जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा एंड देन वो चला जाएगा फिर कैथोड में। ठीक है जी। और जो आपकी सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज होंगी सॉल्यूशन की वो जो है एनोड के नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, उसको हम कहते हैं एनोड मड। सारी की सारी इम्प्योरिटीज एनोड के नीचे और उसको हम कहेंगे एनोड मड। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। मिनरल क्या होता है, ऐसे के ऐसे मेटल्स या फिर एलिमेंट्स कंपाउंड्स जिनको हम अर्थ से जो है नेचुरली एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। और क्या होता है, जब उसमें कोई मेटल, मिनरल के साथ जब कोई मेटल होता है एंड उस मेटल को हम ओर कहते हैं। गैंस क्या होता है, जब ओर के अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं। अब कुछ ऐसे मेटल्स जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, बिल्कुल लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले, सिल्वर और आपका कॉपर तो नहीं होगा, और कौन कौन से होते थे, लेड, राइट, एंड आपका हो गया गोल्ड, ये भी लिख सकते हो आप। अब केमिकल प्रोसेस जिसमें हम मेटल को उसकी ही ऑक्साइड से बाहर निकालते हैं, मेटल को उसकी ऑक्साइड से बाहर निकालते हैं, उसको हम कहते हैं, हमने लो रिएक्टिविटी में पढ़ा था। जस्ट सेकेंड, ये क्लिच कर रहा है। A chemical process which is used for obtaining a metal from its oxide। अब इसमें आप रोस्टिंग भी लिख सकते हो, इसमें आप कैल्सिनेशन भी लिख सकते हो, बिकॉज उसमें भी जो है हम यही प्रोसेस करते हैं। अब बैक एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अब सी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में आप what would you take as the anode, cathode and the electrode, electrolyte। अब
एनोड पे आप क्या लोगे, वो जो हमने Na और Cl का वो देखा था ना, वही लिख देंगे इसमें। कैथोड में क्या करेंगे एंड इलेक्ट्रोलाइट में क्या करेंगे, ये आपको लिखना है। ये आपका होमवर्क हो गया आज का, ठीक है जी। आगे रस्टिंग तो नहीं करी अभी। अब कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स को सबसे पहले हम ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम मेटल्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम पहले कार्बोनेट और सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, देन ऑक्साइड से फिर इजीली वो जो है हम उसको मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। सो ये हो गया आपका जो है, ये हो गया आपके चैप्टर आपका टॉपिक नंबर 4, दैट वाज एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है जी। अब हम फटाफट चैप्टर को सम अप कर लेते हैं। तो आज हमने वीडियो में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले इसको सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स जो हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमें अर्थ से नेचुरली मिलते हैं, ठीक है। ओर्स क्या होते हैं, ओर्स ऐसे मेटल्स होते हैं जो हम मिनरल्स में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको हम ओर्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सल्फाइड और ऑक्साइड और या फिर कार्बोनेट का और। अब जो हमारे मेटल्स होते हैं बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में, उसको हम कहते हैं गोल्ड, वो होते हैं गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर। और ये जनरली जो है फ्री स्टेट में होते हैं, लेकिन जो कॉपर और सिल्वर होता है ये सल्फाइड या फिर ऑक्साइड और में रहते हैं। अब कौन कौन से फ्री स्टेट में नहीं रहते हैं बॉटम में, तो वो होंगे हमारे गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है, ये जो होंगे हमारे फ्री स्टेट में रहते हैं ये। अब मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से होते हैं, जिंक, आयरन, लेड। अब ये किस में रहते हैं, ऑक्साइड में, सल्फाइड में या फिर कार्बोनेट में। अब हाई रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। अब गैंज क्या होता है, जब ओर्स जो है इम्प्योरिटीज के साथ मिक्सड रहते हैं, जैसे कि सॉइल या फिर सैंड के साथ, उसको हम गैंज कहते हैं। और जो हम गैंज को है ओर से रिमूव कर सकते हैं। मेटलर्जी के 3 प्रोसेस होते हैं, एनरिचमेंट, ऑब्टेनिंग मेटल एंड रिफाइनिंग। सबसे पहले एनरिचमेंट पढ़ेंगे। अब मेटल्स को जो है हम लो एक्टिविटी सीरीज में कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा सल्फाइड और होगा उसको हम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे विद, हम हीट प्रोवाइड करेंगे, देन वो जो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। सी इफ यू कैन सी दिस, नो अपोजिट आ रहा है, वाइस वर्सा। सो क्या रहेगा, आपने सिनाबार लिया, सिनाबार क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, उसको आपने ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन भी दी एंड हीट भी प्रोवाइड करी, तो वो बन जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, और SO2 जो है लिबरेट हो जाएगा। अब आपने ली मर्क्यूरिक ऑक्साइड, उसको आपने हीट किया, ठीक है, उसको आपने हीट किया तो मरकरी बाहर आ गया एंड O2 रिलीज हो गई। अब कॉपर सल्फाइड में क्या करेंगे, कॉपर सल्फाइड को आपने फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया एंड हीट प्रोवाइड की, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा Cu2 में, क्यूप्रिक ऑक्साइड में, क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया एंड देन फिर जो है उसने SO2 रिलीज कर दी। अब आपको Cu2O को जो है Cu में कन्वर्ट करना है। अब आप क्या करोगे, इसमें थोड़ा डिफरेंट रहेगा। Cu2O को आप Cu2S के साथ रिएक्ट करवाओगे, देन वो Cu में कन्वर्ट हो जाएगा एंड जो है आपका SO2 रिलीज हो जाएगी। अब मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में कैसे निकालेंगे। अब मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में हमने क्या देखा कि जो हमारे ऑक्साइड्स हैं ओर्स के, उसको मतलब मेटल्स को जो है ऑक्साइड्स में से निकालना ईजियर रहता है। सो हम क्या करेंगे, सल्फाइड और कार्बोनेट को पहले हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे एंड देन जो है ऑक्साइड को हम मेटल में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर हम स्ट्रांगली, रोस्टिंग क्या होता है, जब हम स्ट्रांगली रिएक्ट लाइक स्ट्रांग हीटिंग प्रोवाइड करें एंड एक्सेस ऑफ एयर हो, उसको हम कहते हैं रोस्टिंग। कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू द मेटल इन विद स्ट्रांगली हीटिंग एंड इन द एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है। अब ZnS को आपने O2 के साथ रिएक्ट करवा दिया, हीट प्रोवाइड कर दी, तो वो बन गया ZnO प्लस में SO2। अब ऐसे मेटल्स जिनको हम हीट कर रहे हैं, इन स्ट्रांगली लाइक स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं लेकिन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है, तो उसको हम कहते हैं कैल्सिनेशन। अब ZnCO3 को आपने हीट किया, ZnO में कन्वर्ट हो गया प्लस CO2 निकल गया। अब रिडक्शन करेंगे मेटल की, कोक के साथ कर ली तो ZnO प्लस C कर दिया, ठीक है, फिर हीट प्रोवाइड कर दी तो ZnO प्लस CO बाहर आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप कर सकते हो, जो कि बुक में लिखे थे, आप वो वाले यूज कर लें। लाइक हाईली रिएक्टिव मेटल्स अगर आप उसके साथ रिएक्ट करवा दोगे तो वो डिस्प्लेस हो जाएगा एंड देन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपका मेटल जो है एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा। अब थर्मिट रिएक्शन क्या होता है,
जब Fe2O3 जो है एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट होता है, उसको हम कहते हैं थर्मेट रिएक्शन। उसमें क्या होता है बेसिकली, वो रिएक्शन जो है रेलवे ट्रैक्स को जॉइन करने के काम आता है, एंड जो हमारी क्रैक्ड मशीन्स होती हैं उसके लिए भी यूज़ होता है। अब टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में क्या रहता है, ये जो मेटल्स होते हैं ये कार्बन से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन के लिए इनके दिल में प्यार होता है, ये ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में जो है हम मोल्टन स्टेट लेते हैं सोडियम की, दैट इज NaCl लेंगे उसके क्लोराइड के साथ, तो उसको जो है इलेक्ट्रोलिसिस से वो Na प्लस प्लस में Cl नेगेटिव में जो है कन्वर्ट हो जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास होती है तो जो सॉल्यूशन होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, लाइक जो हमारा नेगेटिव वाला है वो सारा का सारा कैथोड पे चला जाता है। सी, कैथोड हमारी नेगेटिव है, एनोड हमारी पॉजिटिव है। अब एनोड पॉजिटिव है तो उसके पास नेगेटिव वाला आएगा, बिकॉज अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। एनोड पॉजिटिव है तो उसके पास नेगेटिव वाले आएंगे, एंड कैथोड नेगेटिव है उसके पास पॉजिटिव वाले आएंगे। ठीक है, तो कैथोड सी नेगेटिव है तो अब Na प्लस उसके पास जाएगा, Na प्लस प्लस ई नेगेटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन हमारा Na बन गया। एनोड क्या होता है, वो नेगेटिव, वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सो Cl नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 में, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आप लिबरेट आउट कर देंगे। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में क्या रहता है, इम्प्योरिटीज जो होती हैं उनको हम ऑब्टेन करते हैं रिफाइनिंग से। अब जो हमारा कॉपर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक कॉपर को हम एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। अब एनोड में क्या होगा, इम्प्योर कॉपर है, एनोड इज द स्लैब ऑफ इम्प्योर कॉपर, एंड जो कैथोड है वो हमारा वो होता है स्लैब ऑफ प्योर कॉपर। अब सॉल्यूशन क्या है, ये एक्वस सॉल्यूशन है हमारा कॉपर सल्फेट का विद सम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर आप एनोड कॉपर आयंस को रिलीज करेंगे सॉल्यूशन में, तो जो है वो पहले कैथोड में जाएगा, कैथोड से वो जो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जाएगा। ठीक है जी, वो सबसे पहले एनोड से रिलीज हुआ, सबसे पहले कहा एनोड से रिलीज होकर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में गया, एंड देन वो कैथोड पे चला जाता है। एंड इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो एनोड के नीचे जो है सेटल डाउन हो जाती है और उसको हम कहते हैं एनोड मड। ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आज के लिए आपके पास बहुत सारा रटने का सामान है तो उसको अच्छे से रटो एंड खत्म करो, बिकॉज अगला जो टॉपिक है करोजन है, इजी टॉपिक है बट उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, एंड फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लाइट करने वाले हैं, दैट इज अ लेंदी चैप्टर, एंड वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल एंड मतलब आपको रटना नहीं पड़ेगा, उसमें काफ़ी कम चीज़ें रटनी पड़ेगी। ये वाला चैप्टर में बहुत कुछ रटने का है, एंड ये वाले टॉपिक में बेसिकली बहुत सारा रटने का है, तो उसको रटो एंड ख़त्म करो इस चैप्टर को। 10 नंबर का आना है, फटाफट ख़त्म करो। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। पढ़ते रहो, बाय बाय।